आज से 19 साल पहले इमरान हाशमी की एक मूवी रिलीज हुई थी आवारापन नाम से। उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पे मूवी कुछ खास नहीं चली, बट गाने कल्ट क्लासिक बन गए। धीरे धीरे ओवर द टाइम लोगों के बीच में इस मूवी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती गई। एंड बॉलीवुड बीइंग बॉलीवुड, मेकर्स को लगा कि चलो भाई इस मूवी का एक सीक्वल लाते हैं। अब ऑनेस्टली मुझे डर तो लगा था, क्योंकि बॉलीवुड सीक्वल्स का जो हाल है अभी, पिछली मूवी के साथ अगली मूवी का कोई भी रिलेशन नहीं होता, बस पैसा छापने के लिए कुछ भी बना देते हैं। इस मूवी ने उसी जगह पर मुझे सरप्राइज किया, क्योंकि इसकी कहानी पिछली मूवी की कहानी से कनेक्टेड है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंटिन्यूएशन फोर्स्ड फील नहीं होती, वो तो होती है, क्योंकि पिछली मूवी के एंड में इमरान हाशमी के कैरेक्टर को मरते हुए दिखाया था, मतलब वो मर के जन्नत भी पहुंच गया था। ये आप क्या कर बैठे? ठीक है चलो, जिस तरीके से उसको फिर से जिंदा किया गया, अब बॉलीवुड है भाई, इतना तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अब स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि इमरान हाशमी के कैरेक्टर यानी कि शिवम पंडित की जो गर्लफ्रेंड होती है आलिया, उसको जहाँ पर कब्र दिया गया था, उसको जहाँ पर दफनाया गया था, वहीं पर एक दिन इमरान हाशमी को मिलती है एक छोटी सी लड़की। क्योंकि ये बच्ची लावारिस थी एंड आलिया के कब्र पे मिली थी, इसीलिए शिवम इसका नाम रख देता है आलिया। फिर क्या हुआ? शिवम तो अपने पुराने वही गैंग वाले धंधे छोड़ चुका था, बट इसके बाद कहानी में आलिया के साथ कुछ ऐसा होता है, इसकी वजह से शिवम को फिर से अपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वापस आना पड़ता है। वो क्या है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि कहानी के प्लॉट पॉइंट का वो एक काफी अहम हिस्सा है। बट हाँ, चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। वहाँ पर इंटरपोल के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, शिवम को एक नया मिशन दिया जाता है, तो हाँ बहुत सारी चीजें होती है मूवी में। समझ गया। अब बात करें मूवी में मुझे कौन कौन सी चीजें बढ़िया लगी, तो मैं कहूंगा वो जो ओल्ड स्कूल वाइब थी पुराने मूवी की, ये मूवी उस सोल को काफी हद तक इंटैक्ट रखती है। अब मेकर्स को भी पता था कि मेजॉरिटी जो लोग इस मूवी को देखने आएंगे वो उसी नॉस्टैल्जिया के चक्कर में आएंगे, तो उन्होंने उस सोल को यहाँ पर जिंदा रखा है, ताकि लोग जब इस मूवी को देखें तो उन्हें पुरानी मूवी की कहानी, वही एक्सपीरियंस फिर से याद आ जाए। इस चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया है। क्या? पहले तो है अनडाउटेडली इमरान हाशमी। इसीलिए कहा जा सकता है कि शिवम पंडित का कैरेक्टर इमरान हाशमी के करियर के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। फिर से उसी कैरेक्टर को इतने सालों बाद ऐसे निभाना कि ऐसा लगे कि कुछ टाइम जंप हुआ ही नहीं, ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बात तो सही है। बट उनको देखने के बाद एक बार के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो कैरेक्टर से बाहर निकले भी थे। एंड पिछले मूवी में जहां इमरान हाशमी का एक्शन मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बट यहाँ पर उसको काफी ज्यादा लेवल अप किया गया है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या फिर गोलियां चलाना, सब कुछ वो एकदम स्टाइल से परफॉर्म करते हैं। एंड दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बोल रहा था वो है मूवी का म्यूजिक। पिछले मूवी के कंपैरिजन में मैं इस मूवी के म्यूजिक को थोड़ा नीचे रखूंगा, बट क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पुराने गाने को ही फिर से रीमेक किया गया है, तो वो पोर्शन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। आजकल के रीमेक्स जैसे होते हैं वैसे ना रखकर गाने के पुराने एसेंस को ही यहाँ पर मेंटेन किया गया है। जितना मुझे पता है इस मूवी के म्यूजिक कंपोजिशन में मिथुन, अमाल मलिक और प्रीतम तीनों ने एक साथ काम किया है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। इन दोनों के अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी मतलब कैमरा वर्क को जिस तरीके से यूज किया गया है एंड उसके साथ जो लाइटिंग यूज की गई है, मुझे तो इंस्टेंटली जॉन विक की याद आ गई थी। तुमने अगर देखा है तो तुम भी कमेंट्स में जरूर बताना। इमरान हाशमी को बहुत सारे फ्रेम्स में देखकर वो लंबे बालों के साथ जॉन विक वाली फीलिंग ही आ रही थी। वैसे इंडिया में कभी अगर जॉन विक का रीमेक बने तो मेकर्स इमरान हाशमी को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो इस मूवी को एक परफेक्ट मूवी बनने से रोक देती है। क्या हुई? पहला माइनस पॉइंट तो यही है कि मेकर्स ने यहाँ पर नॉस्टैल्जिया का ओवरडोज डालने की कोशिश की है बहुत सारे जगहों पर। थोड़ा नॉस्टैल्जिया ठीक है, बट जहाँ देखो वहीं पर पुराने मूवीज की एलिमेंट्स को घुसा देना वो बहुत ज्यादा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो पुराने आवारापन की छाव से निकलना ही नहीं चाहते, वो बस पुरानी मूवी को एक नए पैकेजिंग में फिर से डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी नेगेटिव पॉइंट है ऑफ कोर्स दिशा पटानी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा था, इवन जब मैंने ट्रेलर में भी उनको देखा तो मुझे अच्छी लगी थी। जब भी वो एक्टिंग करती है या फिर डायलॉग्स बोलती है, वो चीज देखने में इतना ज्यादा क्लीशे लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। इवन उनका जो कैरेक्टर होता है वो पिछली मूवी में जैसे आलिया का था उस तरीके से फ्लैश आउट नहीं करता, तो दो एज ए लीड हीरोइन उनको मूवी में रखा गया है, बट पिछली मूवी की तरह इस बार उनका इंपॉर्टेंस फील नहीं होता। इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री मुझे उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। पेसिंग की बात में क्या ही करूं, मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उतना ही ज्यादा स्लो होती जाती है। सेकंड हाफ में जाकर तो मैं फोन चेक करने लग गया था। ओवरऑल क्या तुम्हें इस वीकेंड इस मूवी को थिएटर में जाकर देखना चाहिए? आगे बोलना नहीं पता। अगर तुम्हें मेरी ही तरह 2007 वाली आवारापन बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर इस मूवी को जाकर डेफिनेटली एक बार देख सकते हो। उससे तुम्हें यही समझ में आएगा कि आवारापन यूनिवर्स की स्टोरी आगे कैसी कंटिन्यू होती है। जितना मुझे लगा मेकर सब इसको लेकर एक फ्रेंचाइज बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो जाकर एक बार इस मूवी को देख लेना। लेकिन तुम अगर इसे एक स्टैंड अलोन एक्शन थ्रिलर फिल्म की तरह देखने जाओ तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तुम लोग मुझे कमेंट्स में
बताओ कि 2007 वाली आवारापन किस किस ने देख रखी है एंड तुम में से कौन कौन लोग आवारापन को थिएटर्स में देखने जा रहे हो या फिर देखकर ऑलरेडी आ चुके हो। एंड अगर चैनल में नए हो तो फिर तुम्हें पता ही होगा क्या करना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो रामायण के ट्रेलर का पुर्जा खोल दिया है तुम्हारे भाई ने, वो वाली वीडियो भी जाकर जरूर देखना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।